Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 6.1 of chapter 6 squares and square root of class 8. So before starting questions of exercise 6.1, we will discuss about some basic concept. So first is square number. When a number is multiplied by itself, it is called its square. यानी कि अगर एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बनेगा, उसका स्क्वायर बनेगा. एग्जाम्पल देखेंगे 2 × 2, यानी कि हमने एक नंबर 2 लिया है और उसको 2 से ही मल्टीप्लाई किया है. 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बना, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या बना, 4. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. फर्स्ट इज अ नंबर विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट यूनिट प्लेस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. यानी कि जो कोई नंबर अगर उसका यूनिट प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9 डिजिट हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. एग्जाम्पल देखेंगे 36 एंड्स विद डिजिट 6, सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. अब 36 में यूनिट प्लेस क्या है, 6 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है. नाउ नेक्स्ट सेकेंड, अ नंबर विद 2, 3, 7 और 8 at unit place is never a perfect square. Example 273 ends with digit 3, so it is not a perfect square. यानी कि अगर कोई नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 बनेगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा. लेकिन अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 या 9 बनेगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट थर्ड, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन. इवन नंबर का स्क्वायर भी क्या बनेगा, इवन. एग्जाम्पल देखेंगे 6 इवन नंबर है, 6 का स्क्वायर क्या बनता है, 36. 6 का स्क्वायर कैसे फाइंड किया हमने, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 भी इवन नंबर है. नाउ नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज़ ऑलवेज ओड. अब ओड नंबर हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है 5 का स्क्वायर 25 बनता है तो वो भी ओड है. यानी कि अगर ओड नंबर का हम स्क्वायर लेंगे तो वो ओड ही बनेगा. नेक्स्ट, अ नंबर एंडिंग इन ओड नंबर्स ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. एग्जाम्पल 440, 72,000 एट्सेट्रा आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. यानी कि अगर कोई नंबर की एंड में ओड नंबर ऑफ जीरोस हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में देखें 440 में एंड में ओनली 1 जीरो है, 1 क्या है, ओड नंबर. ऐसे ही 72,000 में 3 जीरोज़ हैं, 3 ओड नंबर है. तो अगर ओड नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा. तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे. तो आप ध्यान से प्रॉपर्टी नोट करेंगे. नाउ 6, अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स द रिमाइंडर एज 0 और 1. यानी कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 या फिर 1. एग्जाम्पल देखते हैं 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25. ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो अगर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1. नाउ नेक्स्ट सेवेंथ, अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स द रिमाइंडर एज 0 और 1. यानी कि अगर हम किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 और 1. या तो 0 रहेगा या फिर 1. एग्जाम्पल देखेंगे 7 स्क्वायर 49. अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बनता है, 1 बनेगा. नाउ इसे आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं. नाउ 8, स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन. अगर हम किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर ले रहे हैं तो वो फ्रैक्शन से स्मॉलर होगा. जैसे एग्जाम्पल देखेंगे 1/3 हमने एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिया है और उसका स्क्वायर 1/9 बनता है. तो अब जो ये स्क्वायर बना है प्रॉपर फ्रैक्शन का 1/9, तो वो 1/9 1/3 से लेस है, यानी कि स्मॉलर है. नाउ नेक्स्ट 9th, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. इफ 3 नेचुरल नंबर a, b, c satisfy the condition a square plus b square equals to c square, then the 3 natural number are said to be Pythagorean triplet. यानी कि अगर 3 नेचुरल नंबर ले रहे हैं हम
तो अगर वो इस कंडीशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो तीनों नेचुरल नंबर क्या बनेंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या बनता है, 9। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो 25 आ जाता है, यानी कि ये जो 3, 4, 5 है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर, नंबर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हम टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में नंबर देख रहे हैं, जैसे कि अब n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर, तो उनके बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, 2n। एग्जाम्पल देखते हैं, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4। अब ये हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पर ये n स्क्वायर और n+1 यानी कि 1 + 1 2, तो इस फॉर्म में है n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर, इस फॉर्म में बनते हैं। तो अगर हमें इनके बीच में नंबर्स फाइंड करने हैं, नंबर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो किस तरह से फाइंड करेंगे, 2n फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n यहाँ पर 1 है, तो नंबर बिटवीन 1 and 4 आर 2n, यानी कि 2 × 1 2। तो इस तरह से और एग्जाम्पल भी आप ट्राई कर सकते हैं। और यही यहाँ पर n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, तो उनके बीच में 2n नंबर्स बनेंगे। नाउ नेक्स्ट, एडिंग ओड नंबर। अगर हम ओड नंबर को ऐड करते हैं, इफ़ द नंबर इज़ अ स्क्वायर नंबर इट हैज़ टू बी सम ऑफ सक्सेसिव ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर कोई नंबर स्क्वायर नंबर है तो उसे हम सम ऑफ सक्सेसिव ओड नंबर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। एग्जाम्पल देखते हैं ये कैसे होगा। देखिए, अब 1 के इक्वल है 1 स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर 1 बनेगा। अब 1 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, तो उसे हम ओड नंबर की सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1 के फॉर्म में। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमने राइट किया है 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4 के इक्वल होगा। अब ये क्या, एक स्क्वायर नंबर है, तो इसे हमें ओड नंबर्स के सम की फॉर्म में राइट करना है और स्टार्ट करना है हमें 1 से। अब हमने 1 + 3 = 4 बनेगा। 4 किसके इक्वल है, 2 स्क्वायर के, यानी कि हम 2 स्क्वायर को 1 + 3 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, 1 + 3 + 5, हमने सम ऑफ सक्सेसिव ओड नंबर लेना था और 1 से स्टार्ट करना था। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 ओड नंबर है, नेक्स्ट ओड नंबर 3 बनेगा और उससे नेक्स्ट 5 बनेगा। तभी हमने 1 + 3 + 5 राइट किया और ये किसके इक्वल होगा, 9 के। 9 एक स्क्वायर नंबर है जिसको हम 3 स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं, 1 + 3 + 5 + 7। अब 1 से ही स्टार्ट करने हैं हमने ओड नंबर। अब ये 4 ओड नंबर का सम लिया है। अब 4 ओड नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4 स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे ये 2 ओड नंबर थे, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर था। 3 है तो 3 स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यहाँ पर 5 ओड नंबर का सम लिया है, तो वो 5 स्क्वायर के इक्वल होगा, विच इज़ इक्वल्स टू 25। अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, every square odd number can be expressed as a sum of two consecutive natural number। यानी कि अगर कोई स्क्वायर ओड नंबर है, तो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे कहा इन्होंने। जैसे अब हमने ओड नंबर 3 लिया है, 3 का स्क्वायर 9 बनता है, तो इसे हम 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट 5 भी ओड नंबर है, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। इसे हमें राइट करना है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की फॉर्म में। अब 9 को हम 4 + 5 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 4 और 5 दोनों ही कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। ऐसे ही 25 को 12 + 13, 49 को 24 + 25। अब ये कंसेक्यूटिव का मीनिंग, अगर 25 की नेक्स्ट नंबर क्या बनता है, 25। ऐसे 12 के नेक्स्ट नंबर 13, 4 का नेक्स्ट नंबर 5, 24 का 25। तो ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो हमने यहाँ पर जो स्क्वायर ओड नंबर है उसे हमने सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की फॉर्म में राइट किया। नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ओड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं, 11 × 13
अब यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिया है ओड नेचुरल नंबर का, 11 एक ओड नेचुरल नंबर है, ऐसे नेक्स्ट क्या बनता है 13। अब देखेंगे इसको हम किस फॉर्म में राइट कर रहे हैं। 11 को हम राइट कर सकते हैं 12 माइनस 1 की फॉर्म में, 13 को राइट कर सकते हैं 12 प्लस 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पर इसे हम किस तरह से राइट कर सकते हैं 12 स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही अब 2 कंसेक्यूटिव इवन का एग्जाम्पल देखते हैं। 34 इवन नंबर है, नेक्स्ट इवन नंबर 36 बनेगा, तो इसे हम राइट कर सकते हैं 35 माइनस 1, 35 प्लस 1, 35 स्क्वायर माइनस 1 की। यानी कि अगर हम जनरली बात करें तो n माइनस 1 n प्लस 1 किसके इक्वल होगा, n स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। तो आपको ये नोट करना है कि n माइनस 1 n प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा। नाउ हम इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व द स्क्वायर ऑफ 111 111 सोन। नाउ पैटर्न देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, नेक्स्ट 11 का स्क्वायर 121। इस तरह से अब यहाँ पर 111 का स्क्वायर है, तो हमने इसे राइट किया 1 2 3 नेक्स्ट 2 1। यानी कि अब 4 अगर हम 4 टाइम्स 1 को राइट करते हैं, जैसे 1 1 1 1, ये हमने 4 टाइम, इसका हमें स्क्वायर राइट करना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने 1 हैं 4, तो सेंटर में 4 आएगा और ऐसे ही 1 नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब इसे रिवर्स ऑर्डर में राइट करेंगे 3 2 1 और मैक्सिमम 1 यहाँ पर 4 थे, तो इस तरह से हमने इसे राइट किया। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे हम लास्ट में। अब यहाँ पर 5 टाइम्स 1 है, 5 टाइम्स 1 है, तो यानी कि जो मैक्सिमम सेंटर में 5 रहेगा। 1 नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया 1 2 3 4, ऐसे ही रिवर्स कर दें इसे 4 3 2 1। तो इस तरह से हमने इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया, जैसे स्टार्टिंग में था उसी तरह से हमने इसे राइट करते रहे नेक्स्ट भी। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो गिवन नंबर है उनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट हमें फाइंड करनी है। सो गिवन नंबर हैं A 71, B 82, C 143, D 264, E 185। तो जो गिवन नंबर हैं उनकी यूनिट डिजिट देख लेते हैं पहले। तो अब 71 में यूनिट डिजिट है 1, 82 में 2, 143 में 3, 264 में 4, 185 में 5। तो इस तरह से अब हम यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 बनता है, तो इसकी यूनिट डिजिट 1 बनेगी, यानी कि जो स्क्वायर की यूनिट डिजिट है। ऐसे 2 स्क्वायर 4 है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 बनता है, तो इसकी जो 16 के यूनिट डिजिट है वो स्क्वायर की यूनिट डिजिट बनेगी। ऐसे 5 स्क्वायर 25 बनता है, 25 की यूनिट डिजिट 5 है, तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर 5 बनेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। तो जो ये गिवन नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इनका रीज़न बताना है। ए पार्ट 4000। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ जीरोस 3 हैं। 3 क्या है, ओड नंबर, यानी कि ओड नंबर ऑफ़ जीरोस हैं। तो अब हम ये बेसिक में ही डिस्कस कर चुके थे कि अगर ओड नंबर ऑफ़ जीरोस होंगी किसी भी नंबर में तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। देयरफॉर 4000 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नाउ बी 4672। तो बेसिक में हमने डिस्कस किया था नंबर विथ 2 3 7 और 8 एट यूनिट प्लेस इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 3 7 या 8 डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अब जो गिवन नंबर है 4672, उसकी यूनिट डिजिट बनती है 2, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ सी 853, यूनिट डिजिट बनती है 3, तो ये भी उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग है, 853 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर, यानी कि ऐसे कौन से नंबर के स्क्वायर ओड नंबर बनेंगे। स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। अब गिवन नंबर्स हैं, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए 432,
अब हमें चेक करना है कि 432 का स्क्वायर ओड नंबर बनता है या नहीं। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट इसकी 2 बनती है और वो है इवन नंबर, तो इसका जो स्क्वायर बनेगा 432 का वो ओड नहीं बनेगा क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी 2 यानी कि इवन नंबर थी। नाउ बी 365। अब 365 में यूनिट डिजिट बनती है 5 और 5 क्या है, एक ओड नंबर। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 365 इज ओड। अगर यूनिट डिजिट ओड है तो उसका स्क्वायर भी ओड बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब जैसे हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में क्वेश्चंस किए हैं, जो इसके अदर पार्ट हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे। जैसे हमने ये ए और बी पार्ट किए, ऐसे ही क्वेश्चन 3 के अदर पार्ट्स ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। गिवन पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे और मिसिंग नंबर को फाइंड करेंगे। सो गिवन पैटर्न में 111 का स्क्वायर 121 बनता है, 101 का स्क्वायर 10201। ऐसे ही जैसे अब यहाँ पर 101, इस तरह से यहाँ पर 10101, इसका स्क्वायर देखेंगे किस तरह से बना हुआ है 102030 यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 कितने हैं, यहाँ 1 है 3, तो इसलिए सेंटर में यहाँ पर 3 राइट किया हुआ है। तो इस पैटर्न को इस तरह से ऑब्जर्व करें कि आप नेक्स्ट नंबर भी बना सकें। अब यहाँ पर मैक्सिमम 3 1 है तो सेंटर में 3 है, ऐसे ही यहाँ पर मैक्सिमम 1 2 थे तो सेंटर में 2 था और 10201 लिखा हुआ था, और नेक्स्ट में 1020302001 बना। ऐसे ही जो नेक्स्ट के 2 टर्म्स हैं उनके भी हमें मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर हमें 4th और 5th का फाइंड करना है। अब 4th में देखेंगे मैक्सिमम 1 4 है तो सेंटर में 1 आएगा और इससे पहले 102030, ऐसे ही 40 के बाद रिवर्स कर देंगे 30201। अब यहाँ पर लास्ट में देखेंगे जो ये राइट साइड नंबर है उसके मैक्सिमम सेंटर में 5 है, तो यहाँ पर जो हम पैटर्न राइट करेंगे लेफ़्ट साइड उसमें मैक्सिमम 1 5 टाइम्स राइट करेंगे 1010101001 का स्क्वायर। तो इस तरह से इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और मिसिंग नंबर राइट करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें फॉलोइंग पैटर्न ऑब्जर्व करना है और मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं। 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 + 1, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 + 2। इसी तरह से 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4 + 3, यानी कि जिनका स्क्वायर है राइट साइड 2 + 1 हो गया। ऐसे ही 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर था तो 3 + 2, ऐसे ही 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर था तो 4 + 3। नेक्स्ट 45 स्क्वायर माइनस 44 स्क्वायर है। तो इस तरह से इन पैटर्न को ऑब्जर्व करा हमने, तो नेक्स्ट हमने सॉल्यूशन में राइट किया, इसका बनता है 45 + 44। ऐसे ही नेक्स्ट 844 का स्क्वायर माइनस 843 का स्क्वायर, तो इसका क्या बनेगा 844 + 843। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। फर्स्ट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अब जो ये सम है ये ओड नंबर का सम है, तो हमने ये बेसिक में डिस्कस किया था कि अगर 1 + 3 था तो 2 स्क्वायर बनता था, 1 + 3 + 5 था तो 3 स्क्वायर बनता था। अब यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं ये कितने ओड नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इनका सम क्या बनेगा 6 का स्क्वायर, क्योंकि हमने ये बेसिक में डिस्कस किया था अगर 2 ओड नंबर होते थे तो वो 2 स्क्वायर बनता था, 3 ओड नंबर होते थे तो 3 स्क्वायर बनता था। ऐसे ही ये 6 है तो 6 स्क्वायर = 36। अब नेक्स्ट में देखेंगे 11 तक तो 6 हो गए, ऐसे ही 7 8, यानी कि ये बनेगा 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर यानी कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 64 आया। तो इस तरह से इसे बिना ऐड किए हमने इसका सम फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ओड नंबर। 81, अब 81 को हम राइट कर सकते हैं 9 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर नंबर है, 81 को हम राइट कर सकते हैं 9 का स्क्वायर, यानी कि 9 9 जा 81। तो अब हमें इसे सम ऑफ 9 ओड नंबर की फॉर्म में राइट करना है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में
ओड नंबर के सम को स्क्वायर टर्म में राइट किया था, ऐसे ही अब यहाँ पर जो ये 81 है 9 का स्क्वायर, उसे हमें ओड नंबर की फॉर्म में राइट करना है। और कितने ओड नंबर होंगे? 9। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। तो इसका अदर पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे सिमिलर इसी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में सिमिलैरिटी है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये भी हमने बेसिक में डिस्कस किया था। अब जो 15 और 16 है, 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में हमें बताना है, यानी कि 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, इनके बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। तो यहाँ इसे हम मान लेते हैं कि n 15 है और n+1 क्या बनेगा? 15 + 1, 15 + 1 यानी कि 16। तो ये n+1 हुआ। तो जो नंबर लाई करते हैं 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर के बीच में, इसका हमने डिस्कस किया था कैसे करते हैं। 2n अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। n यहाँ पर 15 है तो 2n का मीनिंग 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे। n 15 है तो 2 × 15 यानी कि 30 बनता है। तो नंबर लाई करते हैं 15 स्क्वायर और 16 स्क्वायर के बीच में 30 नंबर लाई करते हैं। ऐसे ही आप इसका अदर पार्ट खुद से ट्राई करेंगे। So today we have discussed basic concept and questions of exercise 6.1 of chapter 6 squares and square roots of class 8th. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.